श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का पवित्र दिन है और यह दिन हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए, भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए और जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम आपके लिए गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए एक विशेष और सरल उपाय लेकर आए हैं। ये उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सुख समृद्धि का मार्ग खोलने में मदद करेगा। इस उपाय में सिर्फ एक दीपक, शुद्ध देसी घी और लंबी बाती का सही तरीके से उपयोग करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान शिव जी का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस उपाय की पूरी विधि बताएंगे जिसे आप इस सोमवती अमावस्या पर करके अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। एक दीपक वाला उपाय है और सोमवती अमावस्या के दिन हमें ये उपाय करना है। तो सबसे जरूरी जो इसमें चीज रहेगी दोस्तों, वह यह रहेगी एक दीपक, जो कि हमें तैयार करना है हमारे इस उपाय के लिए। वो दीपक हम कब तैयार करेंगे? शाम होने से कुछ समय पहले, आधे 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आप अपने दीपक को तैयार करके रख सकते हो। ठीक है, अब ये जो दीपक है ये किस चीज का होगा, इसके अंदर बत्ती कौन सी रखेगी, इसके अंदर हम कौन सा तेल डालेंगे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप इस दीपक को तैयार कर रहे हो तो इस दीपक में आप लोगों को मिट्टी का दीपक लेना पड़ता है। ठीक है, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं, क्या हम इसमें आटे के दीपक नहीं ले सकते? तो देखो, यह अमावस्या का दीपक होता है, हमारे पितरों के लिए दीपक होता है, हमारे घर की दुख और परेशानियों का दीपक होता है। ठीक है, मतलब हमारे घर की दुख और परेशानियों को दूर करने का दीपक होता है, घर में सुख और शांति लाने वाला दीपक होता है। तो इसलिए दोस्तों, ये वाला दीपक हमेशा हमें मिट्टी का लेना चाहिए। अगर आपके पास नया मिट्टी का दीपक नहीं भी है तो पुराना तो होगा, तो पुराने दीपक को आप धो लो थोड़ा सा और फिर उसके बाद इस उपाय में आप लोग प्रयोग कर लो। ठीक है, पर इस उपाय में विशेष रूप से आप लोग आटे के दीपक का प्रयोग नहीं कर सकते। करने को तो हम सब कर सकते हैं, पर इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का नया दीपक होगा तो भी चल जाएगा और पुराना होगा, उसे धोकर करोगे, इस्तेमाल करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, नया होगा तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको अपना एक दीपक लेना है। दीपक की तैयारी शुरू करते समय शुद्धता का ध्यान रखना, उपाय को करते समय भी पूरा शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपना एक मिट्टी का दीपक ले लेना। उस मिट्टी के दीपक को लेने के बाद दोस्तों, अब इसके अंदर जो हम बत्ती रखेंगे वो कौन सी रखेंगे? वो दोस्तों, हम लोग रखेंगे लंबी बाती। यहाँ पर लोग गलतियां कर देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई हमें उपाय का फल नहीं मिला। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन जो हम दीपक रखते हैं वो हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखते हैं, गोल बत्ती का दीपक नहीं रखते हैं, जो कि विशेष रूप से हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है, हमारे घर से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस दीपक के अंदर जो बत्ती रखा जाएगा वो लंबी बत्ती रखा जाएगा और जो लंबी बत्ती आप लोग बनाओगे वो अपने ही हाथों से बनाओगे। आपके घर में रुई तो रखी होगी, तो उस रुई में से थोड़ी सी रुई निकालकर एक लंबी बत्ती आप लोगों को बना लेनी है। उस लंबी बत्ती को बनाकर अपनी उस मिट्टी के दीपक के अंदर आप लोगों को रख लेना है। दीपक के अंदर इस लंबी बत्ती को रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है देसी गाय का शुद्ध घी। अब यहाँ पर आप ये प्रश्न बिल्कुल मत करिएगा कि भाई हम क्या इसमें तेल नहीं डाल सकते हैं। इसमें आप तेल नहीं डाल सकते, इसमें आपको देसी गाय का शुद्ध घी ही डालना पड़ेगा। ठीक है, देखो, भगवान शिव जी को और हमारे पितृ जो होते हैं उनके लिए हमेशा हमें शुद्ध चीज का ही प्रयोग करना चाहिए। और देसी गाय का शुद्ध घी हम हमेशा इसलिए बोलते हैं ताकि आप शुद्ध लाओ। हम आपको घी भी बोल सकते हैं, पर हम हमेशा आपसे देसी गाय का शुद्ध घी ही बोलते हैं ताकि आप लोग समझो कि हम आपसे बोल रहे हैं। देसी गाय का शुद्ध घी वो होना चाहिए। तो देसी गाय का शुद्ध घी आप लोग इतना उस दीपक में डाल देना कि वो दीपक कुछ समय तक जल सके। फुल भी भरने की जरूरत नहीं है, मीडियम साइज जो है आप लोग उसके अंदर घी डाल देना। तो शुद्ध घी डालने के बाद आपका ये जो दीपक है ये तैयार हो जाता है। इस दीपक को तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे किसी भी एक पूजन वाली थाली में आप लोग को रख लेना है। खाली ऐसे हाथ में दीपक रख के लेकर जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो किसी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में अपने इस दीपक को रख लेना। इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। इस दीपक को जलाने के लिए आपको अपने साथ में माचिस रखकर लेकर जाना है। और इस दीपक को जलाते समय आपको किसी दूसरे व्यक्ति से माचिस भी नहीं लेना है, आपको अपनी खुद की माचिस लेकर जाना है अगर आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए। तो भाई, अब हमारा दीपक तैयार हो गया है
अब हमें पता करना है कि भाई इस दीपक को जलाने के लिए हमें जाना कहाँ पर है। तो देखो, हम आपको बता दें, ये दीपक तैयार करने के बाद आपको इस दीपक को जलाना सिर्फ एक ही जगह है। पर अगर आप लोग इस जगह नहीं जा पा रहे हो तो हम आपको दूसरी जगह बताएंगे। दूसरी जगह भी नहीं जा पा रहे हो तो हम आपको तीसरी जगह बताएंगे। अगर आप विशेष रूप से पहली जगह जा सकते हो तो वहां पर जाना। अगर वहां पर नहीं जा सकते हो तो फिर दूसरी जगह पर जाना। वहां पर भी नहीं जा सकते हो तो फिर तीसरी जगह पर जाना। ठीक है, पर जाना सिर्फ एक ही जगह है जो कि हम आपको बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है, मतलब बहता हुआ जल, पवित्र नदी जो होती है बहती हुई, अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है तो सबसे उत्तम यही रहेगा कि आप किसी भी पवित्र नदी के पास अपने इस दीपक को लेकर जाएं। ठीक है, तो पवित्र नदी के पास दीपक को लेकर जाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वहां पर एक घाट देखना है, क्योंकि इस दीपक को हमें जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना, बहते जल में प्रवाहित नहीं करना है। हमें उस नदी का एक कोई सी अच्छी जगह देख लेनी है, घाट देख लेना, अच्छी जगह देख लेना है और उस जगह पर जाकर बैठ जाना है। ठीक है, ध्यान से सुन लो, इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप लोग उस नदी के घाट पर जाकर बैठ जाते हो, बैठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दीपक को अपने सामने रखना है। ठीक है, सामने रखने के बाद दोस्तों, उस जगह पर जहाँ पर आप बैठे हुए हो, जिस भी पवित्र नदी के पास में घाट पर, उस जगह पर आपको एक दिशा देखनी है जो कि दक्षिण दिशा होगी। क्योंकि दोस्तों, जो हम आज ये दीपक लगाने वाले हैं, इस दीपक की जो बत्ती का मुख होगा, मतलब जिस तरफ से हम इस बत्ती को जलाएंगे, उस जलती हुई बत्ती का मुख दक्षिण दिशा में होगा, है ना। अब दक्षिण दिशा का पता करने के लिए आप वहीं पर पास में किसी से पूछ लेना, या तो आप अपने साथ में अपना मोबाइल रखकर लेकर जाना, क्योंकि मोबाइल में आप लोग आसानी से किसी भी दिशा का पता लगा सकते हो, है ना। क्योंकि दोस्तों, ये वाला दीपक सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा में ही लगेगा, तभी आपको इस उपाय का करने का फल मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप वहां पर बैठते हो, दक्षिण दिशा पता लगा लेते हो, उसके बाद में आप लोग अपना जो ये दीपक है, इसको जला लेना अपनी माचिस से, है ना। जैसे ही दीपक को जलाते हो, दीपक को जलाने के बाद आपको क्या करना है कि इस दीपक को आप लोगों को जलती हुई बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए आप लोगों को इस दीपक को वहां पर रख देना है। दीपक को रखने के बाद अगर आप चाहे तो अपने पितरों से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने घर में जो भी आपकी समस्या चल रही है उसके लिए, और भगवान शिव जी से भी आप लोग प्रार्थना कर लेना कि भगवान शिव जी, हमारे घर में जो भी परेशानी चल रही है आप उनको दूर कर दीजिए, और अपना आशीर्वाद और आपके पितर, उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव ऐसा बना रहे। ऐसे आपको उस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके उस दीपक को उस जगह पर रखने के बाद आप लोगों को भगवान शिव जी से और अपने पितरों से प्रार्थना जरूर करना है। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद आप लोग वहां से उठ सकते हैं और सीधा अपने घर पर वापस आ सकते हैं, और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करने के लिए किसी पवित्र नदी के पास नहीं जा सकते या किसी बहते हुए जल के पास नहीं जा सकते, तो आप लोग इस उपाय को कहाँ पर करोगे? क्योंकि सभी लोगों के घर के पास तो नदी नहीं होगी, यह बात तो पक्की है। तो अगर आप लोग नदी के पास ना जा सको तो भाई आप किसी भी कुएं के पास चले जाओ, जिसे हम बावड़ी कहते हैं। कुआं अगर आप लोगों के घर के आसपास है तो भाई वहां पर जाकर भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। कुएं के पास भी एक अच्छी सी जगह देख लेना, उस जगह पर बैठकर आप लोग अपने इस दीपक को जला देना दक्षिण बाती का मुख करके। अब भाई, किसी के घर के आसपास अगर कुआं भी नहीं है तो वो कहाँ पर जाएगा? तो आप लोग जाओगे किसी भी तालाब या सरोवर के पास। आप जहां पर भी रहते हो, अगर वहां पर कोई तालाब है, कोई सरोवर है, तो वहां पर जाकर भी आप लोग अपने इस दीपक को जला सकते हो। बस अच्छी सी जगह देखकर, वहां पर दक्षिण दिशा देखकर आप लोगों को इस दीपक को जला देना है, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए और अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए। अब दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस तालाब या सरोवर के पास भी ना जा सके तो वो क्या करे? तो दोस्तों, आप लोगों को हम कुछ वृक्ष बता देते हैं। उन वृक्षों के नीचे जाकर भी आप लोग यह उपाय कर सकते हो। पर कब कर सकते हो? जब आप लोग किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास ना जा सको तो भाई आप लोग सबसे पहले चुन लेना कोई भी बेलपत्र का पेड़,
अगर आप इन 3 जगहों में से किसी जगह ना जा सको तो अपने इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाना। बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए। वहां पर बैठकर इस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके जला देना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी ना जा सको तो पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना। वहां पर जाकर बैठकर इस दीपक का बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके आप लोग जला देना। पीपल के पेड़ के नीचे भी ना जा सको तो भाई आप लोग किसी भी अमवला या शमी के पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग अपने इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, उपाय को करने की विधि एक सी ही रहेगी और आपको जलाना किसी एक ही जगह पर है। हमने आपको हर जगह बता दी है। किसी के घर के आसपास अगर ये जगह नहीं है तो वो इस जगह पर जाकर अपना जो ये दीपक है इसे जला सकता है और यह उपाय कर सकता है। अब भाई हमने आपको जितनी जगह बताई, अगर वो इन सारी जगहों पर जाकर भी इस दीपक को नहीं जला सकता, घर के बाहर नहीं जा सकता इस उपाय को करने के लिए, तो आप लोग इस सोमवती अमावस्या के दिन अपने इस दीपक को तैयार करके अपने ही घर के रसोई घर में, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, जहां पर आपके पितरों का स्थान होता है, उस जगह पर जाकर दक्षिण दिशा देखकर अपने इस दीपक को बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाकर इस दीपक को वहां पर रख देना और भगवान शिव जी से और अपने पितरों से प्रार्थना कर लेना और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। हमने आपको इतने स्थान बता दिए हैं, इन स्थानों में से किसी एक ही स्थान पर आप लोगों को अपना ये वाला उपाय जरूर से जरूर कर लेना है। पर अगर नदी के पास जा सकते हो, नदी है आपके घर के आसपास, तो वहां पर जाना, आपको अच्छा फल मिलेगा। नदी नहीं है तो फिर बावड़ी के पास जाना, कुएं के पास जाना, वो भी नहीं है तो फिर तालाब के पास जाना, तालाब भी नहीं है तो फिर इन वृक्षों के नीचे जाना जो कि हमने आपको बताए। वृक्ष के पास भी नहीं जा सकते तो फिर आप अपने ही घर के रसोई घर में अपना यह एक दीपक वाला उपाय वहां पर कर लेना। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।